भारतीय इतिहास के अध्येता और विद्यार्थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंग्रेजी हुकूमत के सबसे क्रूर नरसंहार के रूप में जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि झारखंड की डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर अंग्रेजी सेना ने जलियांवाला बाग से भी बड़ा कत्लेआम किया था। पिछले 9 जनवरी को उसी डोम्बारी बुरू में नरसंहार की 125वीं बरसी मनाई गई और इस मौके पर पहाड़ी पर बने शहीद स्तंभ पर सैकड़ों लोगों ने अपना शीश झुकाया। महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की अगुवाई में झारखंड के एक बड़े इलाके ने अंग्रेजी राज के खात्मे और अबुआ राज यानी अपना शासन का ऐलान कर दिया था। बिरसा मुंडा की यह क्रांति उलगुलान के नाम से जानी जाती है। इससे घबराई सरकार ने 9 जनवरी 1900 को झारखंड के खूंटी स्थित डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर भीषण कत्लेआम को अंजाम दिया था। झारखंड में जनजातीय इतिहास के अध्येताओं और शोधकर्ताओं का कहना है कि इस नरसंहार में 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड में जलियांवाला बाग जैसी कई विभत्स घटनाएं इतिहास के पन्नों में खोई हुई हैं। उन्होंने लिखा है, देश की आजादी और हकधिकार की लड़ाई में झारखंड के असंख्य वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इन बलिदानों को कहीं भुला दिया गया। हमें साथ मिलकर अपने वीर पुरुषों के महाबलिदानों को उचित स्थान दिलाना होगा। डोम्बारी बुरू गोलीकांड की घटना ऐसी ही एक विभत्स घटना है, जहां झारखंडी अस्मिता, हकधिकार और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारे असंख्य वीर पुरुषों ने बलिदान दिया था। हमारे वीर पुरुषों के बलिदान को कभी भूलने नहीं दिया जाएगा। अमर वीर शहीदों और महान आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से यहाँ की मिट्टी सनी हुई है। ब्रिटिश शोषकों की ऐसी ही क्रूरता और अत्याचार का गवाह है डोम्बारी बुरू, जहाँ कई लोगों ने अपना अमर बलिदान दिया था। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधार्थी विवेक आर्यन ने भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय नायकों की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर शोध किया है। वह बताते हैं, बिरसा मुंडा जब स्कूल के छात्र थे तभी उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि ब्रिटिश शासन के चलते आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। उन्होंने विरोध की आवाज बुलंद की तो 1890 में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने गांव-गांव घूमकर आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना शुरू किया। आदिवासी सरदार उनके नेतृत्व में एकजुट हुए तो अंग्रेजों की पुलिस ने 24 अगस्त 1895 को चलकत गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड विधान की धारा 505 के तहत उन्हें 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 30 नवंबर 1897 को जब वे जेल से बाहर आए तो खूंटी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर मुंडा आदिवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गए। बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान का ऐलान कर दिया। घोषणा कर दी गई कि जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, क्योंकि यह हमारा राज है। जनवरी 1900 तक पूरे मुंडा अंचल में क्रांति यानी उलगुलान की चिंगारियां फैल गईं। 9 जनवरी 1900 को हजारों मुंडा तीरधनुष और परंपरागत हथियारों के साथ डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। इधर गुप्तचरों ने अंग्रेजी पुलिस तक मुंडाओं के इकट्ठा होने की खबर पहले ही पहुंचा दी थी। अंग्रेजों की पुलिस और सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े। अंग्रेज बंदूकें और तोप चला रहे थे और बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे। डोम्बारी बुरू के इस युद्ध में हजारों आदिवासी बेरहमी से मार दिए गए। स्टेट्समैन के 25 जनवरी 1900 के अंक में छपी खबर के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि इस नरसंहार से डोम्बारी पहाड़ी खून से रंग गई थी। लाशें बिछ गई थीं और शहीदों के खून से डोम्बारी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी का पानी लाल हो गया था।
इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन विद्रोही बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए। इसके बाद 3 फरवरी 1900 को रात्रि में चाईबासा के घने जंगलों से बिरसा मुंडा को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे गहरी नींद में थे। उन्हें खूंटी के रास्ते रांची ले आया गया। उनके खिलाफ गोपनीय ढंग से मुकदमे की कार्रवाई की गई। उन पर मजिस्ट्रेट W.S. कुटुस की अदालत में मुकदमा चला। कहने को बैरिस्टर जैकन ने बिरसा मुंडा की वकालत की, लेकिन यह दिखावा था। उन्हें रांची जेल में बंद कर भयंकर यातनाएं दी गईं। 1 जून को अंग्रेजों ने उन्हें हैजा होने की खबर फैलाई और 9 जून की सुबह जेल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्हें हैजा हुआ था? क्या आप लोग इस बात से सहमत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप सबों को मेरा जोहार। Cetar nanti kena. एनाके अब मान चावला गाँव के तब जल जंगल भला रहे। अब वो अपना जो भाषा भाषा संस्कृति के हिंदू वाला अभी हमारे टोटल सामाजिक बुद्धिजीवी आप यहाँ खप जाते हैं ना? श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी को हम सेक्टर में ही आवाज जनता विचार करने के लिए बहुत वीडियो बना